टू माय यूट्यूब चैनल मोइन कंप्यूटर टेक। क्या आप भी बनना चाहते हैं कंप्यूटर में एक्सपर्ट? तो हम लोग लेके आते रहते हैं आप लोग के लिए कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारे वीडियो। हम लोग का एक सीरीज चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जहाँ पे हम लोगों ने होम टेप, इंसर्ट टेप, पेज लेआउट टेप, उसके बाद में रेफरेंस टेप, मेलिंग टेप, सारी टेप के बारे में डिटेल से वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे रिव्यू टेप के बारे में। रिव्यू टेप को डिटेल से समझने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ये वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिव्यू टेप को। तो इसके अंदर में टोटल आपको 6 से 7 ग्रुप मिलेंगे, जिसमें से सबसे पहला जो ग्रुप है वो है प्रूफिंग ग्रुप। इसका क्या काम है, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ इंसर्ट करा लेता हूँ। पैराग्राफ मैंने इंसर्ट करा दिया है यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर में सबसे पहला टूल जो दिया है वो स्पेलिंग एंड ग्रामर दोनों चेक करता है। यानी कि आपका कोई स्पेलिंग एरर है इस पैराग्राफ के अंदर में या आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी नोट्स के अंदर में, तो आप आराम से यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके लिए मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ, नोटिस आज आ गया है मेरे पास, द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, मतलब इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। मैं ओके कर देता हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग चेक चेंज कर देता हूँ, कर देता हूँ, इंसर्ट लिख देता हूँ। इंसर्ट की जगह मैंने इंसर्ट लिख दिया है। माउस का कर्सर पॉइंट चाहे जहां हो कोई मैटर नहीं करता। उसके बाद आप स्पेलिंग ग्रामर चेक करेंगे तो यहाँ पे ये टेक्स्ट हाईलाइट हो गया है सिलेक्ट के माध्यम से, यहाँ पे रेड कलर में भी आ गया है और ये बोल रहा है कि इसके अंदर में स्पेलिंग एरर है। तो उसका जो सजेशन सेंटेंस है, जो वर्ड है, वो आपको दे रहा है यहाँ पे इंसर्ट इस तरीके से, आर्ट इस तरीके से, जो भी उससे रिलेटेड टेक्स्ट है वो दे रहा है। तो आप यहाँ से अगर आपका ये आपको रखना है सेम तो आप इग्नोर कर सकते हो। अभी के आप वंस करोगे तो एक बार इग्नोर होगा, हमेशा ऑल करना है तो इस डॉक्यूमेंट में जितने भी इंसर्ट इस तरीके के सबको इग्नोर कर देगा। और ऐड करना है तो आप ऐड करोगे तो बार बार फिर इसके बाद में एरर आपको नहीं देगा। चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर एक बार ही चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज पे क्लिक करिए। अगर सारे इंसर्ट अगर इस एक से ज्यादा बार चेंज करने हैं तो आप यहाँ से ऑल पे कर दीजिए, तो आपका ऑल चेंज हो जाए। मैं यहाँ पे सिर्फ चेंज करता हूँ। जब ये स्पेलिंग राइट हो गई तो वापस से वही पॉपअप हमारे सामने आ गया है कि द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। तो ये था स्पेलिंग चेक। अब ग्रामर मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूं, व्हाट इज योर नेम, इज नेम। अपना नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और कहां से है ये भी आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है व्हाट इज योर नेम, और मैं इसके ऊपर में जब क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मुझे एक ग्रामर मिस्टेक दिखाई दे रहा है। तो याद रखिए स्पेलिंग मिस्टेक रेड कलर में शो होगा और ग्रामर मिस्टेक अगर रहेगा तो वो ग्रीन कलर के अंदर में शो करेगा। तो इसमें मिस्टेक कुछ नहीं है, स्पेलिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि ये एक तरह का क्वेश्चन आपने पूछा है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना आप भूल चुके हैं। आप चाहे तो चेंज यहाँ से कर सकते हो। तो मैं चेंज कर लेता हूं। बोल रहा है जैसे ही मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। तो आप इस टूल का माध्यम से अपने नोट्स के अंदर में, अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर में, अपनी फाइल के अंदर में कोई स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसके बाद में रिसर्च एंड थीजर का क्या काम है, ये दोनों टूल एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। इसके अंदर में आपको से रिलेटेड नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। एग्जांपल के लिए आपको इंसर्ट से रिलेटेड कोई शब्द चाहिए तो इंसर्ट के आगे माउस का कर्सर पॉइंट रखिए, उसके बाद आप थीजर पे क्लिक करेंगे। जब थीजर पे क्लिक करेंगे तो रिसर्च ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। अभी मेरा रिसर्च एक्टिव नहीं है, लेकिन मैंने थीजर पे क्लिक किया है। जैसे ही मैंने थीजर पे क्लिक किया मेरा रिसर्च ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गया है और जो टेक्स्ट हमारा था वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया है और इससे रिलेटेड ये सारे नाउन मेरे साथ आ चुके हैं, इसकी वर्ब्स मेरे सामने आ चुकी है। और भी कुछ टूल यहाँ पे दिए होंगे, ये एडजेक्टिव या वर्ब यहाँ पे हम लोगों को मिल चुके हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट अगर आपको चाहिए तो वो आप ले सकते हो यहाँ से। ये इंसर्ट का मतलब और भी क्या होता है, इम्पैक्ट होता है, इंजेक्ट होता है, इंटरलेव होता है। तो ये सारी चीजें आप डायरेक्टली इंसर्ट यहाँ से अपने टूल के अंदर में कर सकते हो। तो ये था टीजर और रिसोर्स। वर्ड काउंट यानी कि इस पूरे विंडो के अंदर में जो अभी प्रेजेंट में आपकी विंडो खुली है, इसके अंदर में टोटल कितने पेज है, कितने पैराग्राफ है, कितने सेंटेंस है, कितनी लाइन है, कितने स्पेस है, ये सारे अगर आपको काउंट करने हैं तो आप यहाँ से एक क्लिक में काउंट कर सकते हैं।
यहाँ एक पॉपअप ओपन हुआ है डायलॉग बॉक्स, जहाँ पे एक पेज शो कर रहा है। टोटल इतने 189 वर्ड्स यहाँ पे शो कर रहा है। कैरेक्टर्स की अगर बात करें, नो स्पेस, यानी कि स्पेस को काउंट नहीं करेंगे तो 913 कैरेक्टर यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद में स्पेस के साथ मतलब 1 और 2, यहाँ 2 कैरेक्टर है, 3 4 5 कैरेक्टर है, लेकिन ये विदाउट स्पेस 5 कैरेक्टर है, स्पेस के साथ 6, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस आ चुका है। माउस का कर्सर पॉइंट को आप देखिए, यहाँ आपको ये स्पेस है, ये भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है। तो इन स्पेस को अगर काउंट करेंगे तो 1098 आपके कैरेक्टर है, और बिना आप स्पेस के काउंट करेंगे तो 913। उसके बाद टोटल 4 पैराग्राफ है, 1 2 3 और ये पैराग्राफ यहाँ से चेंज हो गया तो 4 पैराग्राफ, टोटल 13 लाइन है। आप इनको लाइन को भी काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन थी, यहाँ पे क्लोज हो चुका है। तो इस तरीके से आपका टोटल डिटेल अगर आपको जानना है तो आप यहाँ से जान सकते हैं। उसके बाद में आता है लैंग्वेजेस ग्रुप। लैंग्वेजेस के अंदर में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, इस पूरे विंडो की लैंग्वेज को आपको चेंज करना, या फिर आप चाहें तो यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को किसी अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके देख सकते हो। तो मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसलेट पे एक बार मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास 2 से 3 ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आपको इसी विंडो के अंदर में ट्रांसलेट करके दिखाएगा। यहाँ पे आपको इस तरीके से, इसके लिए आपका इंटरनेट होना बहुत जरूरी, यहाँ पे ट्रांसलेट हो चुका है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन आपको यहाँ दिया है, यहाँ पे जब आप क्लिक करके कौन सी लैंग्वेज में करना, इंग्लिश टू हिंदी, जो भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इस टूल में जाके, लेकिन इस पे क्लिक करेंगे तो माध्यम से आप इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे डायरेक्टली। तो ये ब्राउजर के अंदर में हमारा डॉक्यूमेंट खुल चुका है, और ये हमको टोटल यहाँ से इसका हिंदी मिल चुका है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करके इसको प्रॉपर सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हैं, और कॉपी करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट के अंदर में इसको यूज कर सकते हैं। जितना डाटा चाहिए आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर में यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। चलिए तो इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये, और लैंग्वेजेस के अंदर में जैसे हम लोग का इंग्लिश यूएस चलता है, इसी तरीके से और भी कुछ लैंग्वेजेस हमें अगर आपको सिस्टम को कन्वर्ट करना है, अपनी ग्रामर को चेंज करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। फ्रांसीस वगैरह, जापानीज वगैरह सारी लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे मिल जाएगी, अफ्रीकन वगैरह। तो मैं फिलहाल के लिए इंग्लिश यूएसए ही रख रहा हूँ ताकि मेरा ग्रामर सिस्टम चेंज ना हो। तो ये था आपका लैंग्वेज ग्रुप। कमेंट मतलब क्या है, किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर में कोई भी चीजें अगर आप इंडिकेट करना चाहते हो, उस पर कोई टिप्पणी या कोई कुछ अलग से कमेंट ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जैसे ये पैराग्राफ है, इसकी फॉन्ट साइज चेंज करो, अगर मैं कोई इंस्ट्रक्शन मुझे दे रहा है। ये पूरी फाइल मैंने अपने बॉस को भेजा है, बॉस ने इस डॉक्यूमेंट में कुछ कुछ करेक्शन का बोला, लेकिन वो मुझे बाय कॉल ना बता के कमेंट का माध्यम से अगर बताना चाहता है तो वो यहाँ से बता सकता है। तो सपोज दैट इस पैराग्राफ के लिए मैं यहाँ पे कमेंट इंसर्ट कर लेता हूँ। न्यू कमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक, जहां भी आपने लास्ट कर्सर रखा था माउस का, वहां पे सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पे कमेंट आ गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूं फॉन्ट साइज इंक्रीज। तो कोई भी इंसान समझ जाएगा कि यहाँ पे फॉन्ट साइज इंक्रीज का एक कमेंट है, यानी कि इस पैराग्राफ का मुझे फॉन्ट साइज बढ़ाना है। इस तरीके से कुछ भी, ये बिल्कुल एकदम वेरी गुड पैराग्राफ लिखा मैंने, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ वेरी गुड देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे वेरी गुड लिख देता हूँ, वेरी गुड। इसके बाद में यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, पकड़ लो, कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई और नोट देना चाहते हैं तो आप यहाँ डन, इसको मैं डन नोट कमेंट दे देता हूँ, डन, यानी कि पूरा डॉक्यूमेंट मेरा कंप्लीट हो चुका है, डन करो। तो ये हो गया डन। इस तरीके से आप कमेंट भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर में दे सकते हो। अगला आता है डिलीट कमेंट। अगर आप चाहते हो किसी भी कमेंट को डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। उसके लिए आप जो भी कमेंट डिलीट करना चाहता हूँ वो सिलेक्ट होना चाहिए। सिलेक्ट करने के लिए उसके ऊपर में आप एक बार क्लिक कर दो, तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये, नेक्स्ट और प्रीव्यू पे जाके भी आप कमेंट देख भी सकते हैं और डिलीट करने के लिए सिलेक्ट भी कर सकते हैं। यानी मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो कमेंट नंबर 2, फिर प्रीव्यू पे करता हूँ, कमेंट नंबर 1 पे आ गया हूँ और यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ। नेक्स्ट पे जाना है तो नेक्स्ट पे 3 नंबर की कमेंट को मैं डिलीट करके देखता हूँ, डिलीट कमेंट, तो एक कमेंट यहाँ पे डिलीट होगी। ऑल कमेंट पे डिलीट करूंगा तो एक साथ सारी कमेंट डिलीट हो जाएगी। तो मैं इनको डिलीट नहीं करता हूँ, फिलहाल के लिए रख लेता हूँ। इसके बाद में आता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग का मतलब होता है आप अपने डॉक्यूमेंट को ट्रैक कर सकते हो कि कोई भी इंसान क्या आपके डॉक्यूमेंट में चेंजेस किया है, कोई फॉर्मेटिंग किया है या कोई पार्ट डिलीट किया है, कोई नया पार्ट ऐड किया है, कुछ भी करता है। तो इसी तरीके से जैसे हमारे पास कमेंट का एक बैलून ओपन हुआ है, इसी तरीके से इनको बैलून बोला जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ बैलून के माध्यम से आपको इंडिकेट हो जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई छेड़खानी या
चेंजेस हुआ है, तो उसके लिए आपको इस ट्रैक चेंज को एक्टिव करना पड़ेगा। जैसे आप इसको एक्टिव करते हो ये इस तरीके से हाईलाइटेड हो जाएगा। क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ के पॉपअप देखेंगे तो आपको पता चल जाए। ये मैंने इस पे क्लिक किया, ये एक्टिव हो चुका है। अब मैं यहाँ से ऑन द इंसर्ट को डिलीट कर लेता हूँ। जब मैंने डिलीट किया तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट तो मेरा डिलीट हो चुका है, लेकिन एक प्रीव्यू दिखा रहा है कि यहाँ से कुछ चीजें हटी है और वो रेड कलर में स्टिक टू में आ चुका है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कोई एक नया वर्ड इंसर्ट करा लेता हूँ, सपोज दैट मैंने यहाँ पे कंप्यूटर वर्ड इंसर्ट करा है, तो जब मैं नया कोई चीज इंसर्ट करा रहा हूँ तो आप देखेंगे कि रेड कलर में अंडरलाइन के साथ में मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी फॉन्ट साइज को इंक्रीज करता हूँ तो सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाके इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ, तो एक अलग से एक बैलून यहाँ पे तैयार हो गया है कि इसका एक फॉन्ट साइज आपने इंक्रीज किया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कोई कलर चेंज कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको पॉपअप मिल जाएगा कि यहाँ पे आपने कोई कलर को चेंजेस किया है, या फोन कलर ब्लू कलर में आपने चेंजेस किया है। तो इस तरीके का एक इंटीमेशन आप लोगों को मिल जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस हुआ है। अब बात करते हैं कि ये चेंजेस या तो किसी और ने किया है या आप खुद ने किया है। तो अगर आपने किया है तब तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई और करता है तब आप ट्रैकिंग को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो शो मॉकअप, तो इसके ऊपर में जब आप इसको अनचेक करके रखेंगे तो ये कोई भी बैलून आपको नहीं दिखेगा, ये क्रॉस बटन नहीं दिखेगा, एड ऑन का जो भी स्पेशल कैरेक्टर बन के आ रहा है वो नहीं आएगा। क्यों, ये क्यों लगाना है? कोई भी इंसान अगर आपकी फाइल के अंदर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जब उसको इस तरीके से दिखेगा तब वो समझ जाएगा, तब वो इस तरीके से नहीं करेगा। लेकिन आप चाहते हो कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करे और उसको पता ना चले, तो आप यहाँ से इनको हाइड अनहाइड भी कर सकते हो। इस तरीके से आप जब हाइड करेंगे तो कमेंट आपने हाइड किया है, आप लिंक को भी हाइड कर सकते हो। इन सारी चीजों को आप जब हाइड करके देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको शो यहाँ पे नहीं होगा। इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग को भी हाइड कर दीजिए तो फॉर्मेटिंग भी आपको नहीं दिखेगी, राइट। इस तरीके से आप हाइड कर सकते हो। तो ये मैंने कुछ 100 हाइड यहाँ से आप चाहो तो करा सकते हो, चाहे तो लेके आ सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे आता है रिव्यू पेन। रिव्यू पेन के अंदर में जब आप क्लिक करते हो तो आप जो भी पैनल यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमारा बैलून बन के आ रहा है इस एरिया में, तो आप उसको लेके आना चाहते हो तो ला सकते हो। वर्टिकली लाना है तो वर्टिकली आ सकता है, हॉरिजॉन्टली लेके अगर आपको आना है तो हॉरिजॉन्टली भी आ सकता है नीचे में यहाँ पे। तो जो जो चेंजेस आप करते हो वो टोटल आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो आप इसको लेके भी आ सकते हैं, नहीं भी ला सकते। हटाना है तो एक बार क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। अब आते हैं डॉक्यूमेंट का फाइनल लुकअप पे। ये फाइनल क्या है? आपने डॉक्यूमेंट के अंदर में कुछ न कुछ चेंजेस किया। अभी ये फिलहाल के लिए फाइनल लुकअप में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से कुछ पार्ट हट गया है, यहाँ पे कुछ पार्ट ऐड हो गया, उसके बाद नॉर्मली दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये पूरा शो हो जाए मॉकअप में तो ये मॉकअप में शो हो सकता है इस तरीके से, लेकिन आपको ये सारे मॉकअप यहाँ से एक्टिव करने पड़ेंगे। ये जितने भी मॉकअप है ये आपको एक्टिव कराने पड़ेंगे अगर आपको मॉकअप में देखना है तो। इस तरीके से आप देख सकते हैं। फॉर्मेटिंग को भी मैं मॉकअप पे जाके पहले इसको हटा लेते हैं। मॉकअप के अंदर में जाके आप इन सारी चीजों को एक एक करके शो करा लीजिए। शो कराने से आपको प्रॉपर चीजें दिखाई देगी। तो ये आपने शो करा लिए। अगर आप चाहते हो कि मॉकअप में नहीं देखना है, मेरे को फाइनल जैसा दिख रहा है वैसा देखना है, तो आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप फाइनल लेआउट देख सकते हैं। अगर आप ओरिजिनल फाइल देखना चाहते हैं तो ये इसकी ओरिजिनल फाइल है, जहाँ पे ऑन द इंसर्ट आपको दिख रहा है कंप्यूटर आपने ऐड किया था नहीं आया, यहाँ पे आपने फॉन्ट साइज बढ़ाई थी नहीं बढ़ी है, यहाँ पे कलर चेंज किया था नहीं, ये ओरिजिनल फॉर्म है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसके बाद अगर आप ओरिजिनल फॉर्मेट में आके एक बार क्लिक कर देते हैं तो ओरिजिनल आपको आ जाए। ओरिजिनल शो मॉकअप के साथ देखना है तो मतलब ओरिजिनल तो दिखेगा, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा चीजें करी है मॉकअप के साथ वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये है ट्रैकिंग सिस्टम। तो ट्रैकिंग आप अपने डॉक्यूमेंट को ट्रैक करने के लिए कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि बदलाव हम खुद करते हैं, तो जब ये पकड़ लीजिए ये फर्स्ट वाला ट्रैकिंग पे हम लोग हैं अभी, और इसको अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करेंगे तो वो यहाँ से पार्ट हट गया परमानेंटली। अगर आपको रिजेक्ट करना होता है तो रिजेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में अभी ये आ गया प्रूव रिसेट, यहाँ पे मैंने ब्लू कलर दिया है। अगर मैं चाहता हूँ कि ब्लू कलर रहना चाहिए तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं रहना है तो रिजेक्ट कर दीजिए। अभी आप सोच रहे हैं कि नहीं अभी नहीं डिसीजन लेता हूँ मैं बाद में लेता हूँ, तो आप नेक्स्ट पे चले जाइए। नेक्स्ट है यहाँ पे कोई आपने फॉन्ट साइज इंक्रीज किया था तो आप चाहते हो कि इसको रिजेक्ट करना है, आप यहाँ से रिजेक्ट कर दीजिए तो ये नॉर्मल रह जाएगा। रिजेक्ट करके नेक्स्ट पे चले जाइए तो ये रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा कंप्यूटर वर्ड ऐड किया था, अगर आप चाहते हो इसको एक्सेप्ट करना था आप एक्सेप्ट कर लीजिए, रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर दीजिए। ये चेंज ग्रुप है तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके मैं नेक्स्ट पे मूव कर जाऊँ तो ये एक्सेप्ट करने के बाद मूव हो गया और ये बोल रहा है कि आपका जो भी था मैटर कंप्लीट हो गया, इसके आगे और कुछ नहीं है। तो ये था ऑब्जेक्शन
चेंजेस वगैरह अगर आपको लेना है, यहाँ पे जो भी चेंजेस हुआ है उन चेंजेस को अगर आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद में आता है कंपेयर। कंपेयर मतलब होता है तुलना करना। कंपेयर दो फाइल अगर आपके पास है उसको आप कंपेयर करना चाहते हो तो आप कंपेयर कर सकते हो। इसके लिए मैं नया विंडो ले लेता हूँ, कंट्रोल एंटर से नया विंडो आता है और यहाँ पे एक पैराग्राफ इंसर्ट करा लेता हूँ रेंड कमांड से। रेंड कमांड से आप डायरेक्टली एक पैराग्राफ को इंसर्ट कर सकते हो। ये एक फाइल है, इसको मैं फाइल 1 नाम से इसको सेव कर लेता हूँ। कंट्रोल एस से मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं इसको ऑन द इंसर्ट नहीं करके मोइन फर्स्ट के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर में। मैंने डेस्कटॉप के ऊपर में मोइन फर्स्ट के नाम से फाइल को सेव कर लिया है। इसके बाद में मैं दूसरा विंडो खोलता हूँ कंट्रोल इंटर से और कंट्रोल एन से मैं नया विंडो खोलता हूँ और यहाँ पे भी मैं एक पैराग्राफ को इंसर्ट करा लेता हूँ। तो दोनों पैराग्राफ सेम है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ऐड कर देता हूँ। कंप्यूटर, यहाँ पे मैंने कोई पार्ट ऐड कर दिया और इस फाइल को भी मैं सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस का माध्यम से और इसको मैं मोइन 2 के नाम से सेव कर लेता हूँ। मोइन 2 इसको भी मैं डेस्कटॉप के ऊपर में ही सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा फाइल डेस्कटॉप के ऊपर में सेव हो चुका है। मैं तीसरी विंडो ओपन करता हूँ कंट्रोल एन और यहाँ पे आपको रिव्यू टैब ओपन करके दो फाइलों के बीच में कंपैरिजन करके देखते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों फाइलों के अंदर में। जब आप कंपेयर पे क्लिक करते हो तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं कि आप इस तरीके से फाइल को कंपेयर करना चाहते हैं, ये यहाँ पे। तो मैं कंबाइन में एक डायलॉग बॉक्स ले लेता हूँ। यहाँ पे आपको एक फाइल यहाँ पे इंसर्ट करानी है, दूसरी फाइल आपको यहाँ पे इंसर्ट, जिन दो फाइलों में कंपेयर करना आप यहाँ पे सिलेक्ट करिए। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के लिए आपको आपकी फाइल को ढूंढना पड़ेगा। तो ये मेरी मोइन फर्स्ट वाली फाइल मैंने यहाँ पे इंसर्ट करा ली है। दूसरी फाइल में मोइन 2 के नाम से जो सेव है उसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करा लेता हूँ। तो ये मैंने इंसर्ट करा ली और जब मैं ओके करता हूँ तो मेरे सामने एक नया पेज ओपन हो गया है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने ये टेक्स्ट एक में डिलीट किया है, दूसरे में आपने ऐड किया है। तो जहां जहां आपने कुछ चेंजेस किया है वहां पे एक लाइनिंग भी आ जाएगा, ये एक इंटरसेक्शन लाइनिंग है। तो ये डिफरेंस था इन दोनों पेजेस के अंदर में, तो कंपेयर करके आपको इसने दिखा दिया। इस तरीके से आप तुलना कर सकते हो। हटाने वाले पार्ट को क्रॉस में दिखाई देगा, एडिशनल पार्ट को आपको इस फॉर्मेट में दिखाई देगा। इसी तरीके से आप फॉन्ट साइज का कलर चेंज करके फॉन्ट को इंक्रीज डिक्रीज करके भी आप देख सकते हो। तो ये था कंपैरिजन। उसके बाद में बात करते हैं प्रोटेक्ट ग्रुप। प्रोटेक्ट ग्रुप में आपको दो ऑप्शन दिए, लेकिन चलता आपका एक ही, एक्टिव फिलहाल यही है। तो रेस्ट्रिक्ट क्या होता है? रेस्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, अगर आप चाहते हो कि आपके डॉक्यूमेंट को कोई भी छेड़खानी ना करे, मतलब उसमें कोई एडिटिंग या फॉर्मेटिंग नहीं कर पाए, तो आप वो सेटिंग यहाँ से कर सकते हो। इसके लिए मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी विंडो यहाँ पे ओपन हो चुकी है, तो और भी बहुत सारी विंडो मेरे पास है। इस विंडो पे मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। तो ऐड करने के लिए मैं फिलहाल में यहाँ पे रिव्यू टैब का लास्ट ऑप्शन समझ रहा हूँ। तो इस पे जाके जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आप इस फाइल को लॉक करना चाहते हो, तो यस आप लॉक कर दीजिए। क्या फॉर्मेटिंग लॉक करना है? यस फॉर्मेटिंग लॉक करना है। उसके बाद एडिटिंग पूरा लॉक करना है? यस पूरा लॉक करना है। सभी लोगों के लिए करना चाहते हो या किसी एक के लिए लॉक खोलना चाहते हो? मैं सभी के लिए लॉक करना चाहता हूँ। उसके बाद में स्टार्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से प्रोटेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक पॉपअप ओपन होगा डायलॉग बॉक्स, जहाँ पे आपको पासवर्ड का इंटीग्रेशन डालना पड़ेगा। जिस भी पासवर्ड से आप लॉक करना चाहते हो आप लॉक कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1 2 3 पासवर्ड देके लॉक कर देता हूँ और ओके पे जब क्लिक करता हूँ तब मैं देख रहा हूँ कि मैं इस फाइल को मैं इतना पार्ट डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद डिलीट प्रेस करता हूँ, तो डिलीट नहीं हो रहा है क्योंकि हमने प्रोटेक्शन लगा रखा है, यहाँ पे पासवर्ड लगा रखे हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर में मैं फॉन्ट साइज बढ़ा दूं, तो यहाँ पे कोई भी टूल एक्टिव नहीं है कि मैं इसके अंदर में कोई चेंजेस कर दूं। ना फॉन्ट साइज बढ़ा सकता हूँ, ना फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ, कुछ भी मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। मैं इसको ओनली रीड कर सकता हूँ, इसको पढ़ सकता हूँ। स्क्रॉल अप डाउन करके मैं इसको रीड कर सकता हूँ। आप चाहते हो कि ये मैं किसी और के लिए लगाया था लेकिन मैं इसके अंदर में काम कर पाऊँ, तो आपको अगर काम करना है तो आपको स्टॉप प्रोटेक्शन पे जाके क्लिक करना है और जो भी आपने पासवर्ड लगाया था वो पासवर्ड लगा के जब आप ओके करेंगे तो ये फाइल आपकी दोबारा ओपन हो जाएगी। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हो तो फॉन्ट साइज बढ़ा भी सकते हो, घटाना चाहते हो तो घटा भी सकते हो। ये सारे काम आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये था आपका टोटल रिव्यू टैब।
उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इस तरीके की एक से एक वीडियो हम आपके साथ लेके आते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप चाहते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी अगली वीडियो डाले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहिए। तो चलिए लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड टेक केयर।